तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 473 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जो फ्रीडम अलायंस के बंदे होते हैं वो ह्यूमन से नाखुश होते हैं क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसके बाद वो यहाँ पे ह्यूमैनिटी के खिलाफ बगावत कर देते हैं। मतलब कि वो लोग यूनाइटेड अलायंस के साथ मिल चुके होते हैं और अभी ह्यूमैनिटी पूरी तरह से यहाँ पे वीक हो चुकी थी। सारे लोग शॉक हो चुके थे, वो सभी यहाँ पे इंतज़ार ही कर रहे होते हैं। और उन्हें जब पता चलता है कि ऐसा है तो क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो असल में पर्पल मून होली लैंड की तरफ से मिली थी, जो कि स्पेशली लू फेंग के साथ डील करना था। लू फेंग हैरान हो गया था कि पर्पल मून होली लैंड आखिर ऐसा कब है। लू फेंग ने कभी भी पर्पल होली मून लैंड को कभी भी ऑफेंड नहीं किया है, आखिर वो कैसा ऐसे कर सकते हैं। उनके नज़र में जो उनका एनिमी था वो डिवाइन आई क्लैन हो सकते हैं। टू होली लैंड्स उस लू फेंग ने कभी भी एनिमी नहीं बनाए होते हैं, लेकिन अब कर भी क्या सकता है। लू फेंग यहाँ पे उन सब से फाइट करने के अलावा लू फेंग नहीं जानता था कि उसके अगेंस्ट क्या ग्रेटिट्यूड है, लेकिन वो जानता था कि यहाँ पे अगर वो मारना चाहते तो इसका कुछ ना कुछ रीज़न होगा। लू फेंग ने कई सारे फैक्टर्स को सोच लिया था। और फिर हमें स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो सीवू हुआ लीडर से बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो अपनी बातें बता देती हैं कि यहाँ पे ऐसा हुआ है। और प्रामा के सिटी लीडर कहते हैं वॉर के लिए प्रिपेयर करो और सभी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। और फिर हमें फ्रीडम अलायंस के बंदे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सी हुआ आइलैंड लीडर से वो सब बात कर रहे होते हैं। लाइट मास्टर उन सब का नया लीडर हो चुका होता है, सभी उन सबको सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि उनका प्लान तो आ चुका था सब पे अटैक करने के लिए। और अब फिर हमें प्रिजन रेस डेविल एंचेस्टर को दिखाया जाता है जहाँ पे वो हंसने लगता है कि ह्यूमन इतना गलत हो सकते हैं। अब हमारे पास तो फ्रीडम अलायंस आ चुका है, मतलब कि हमारे पास 800 यूनिवर्स मास्टर और 10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर आ चुके हैं। और यूनिवर्स के टॉप 80% टॉप पावर्स ओरिजिनल यूनिवर्स के उनके तरफ ही आ गई होती है, मतलब कि वो सभी मिलके ह्यूमैनिटी के खिलाफ बगावत करेंगे। कहते हैं कि ह्यूमन्स हमारा मैच नहीं है, वो जरूर हारेंगे और सब लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कर भी क्या सकते हैं कि यहाँ पर लू फेंग और ह्यूमैनिटी अभी स्टार टावर में छिपी हुई है और सब लोग यहाँ पे स्टार टावर को इंसर्कल करने लगता है, अटैक करने लगते हैं ताकि वो उन्हें उनसे निकाल सके। ना भी निकले तो क्या हुआ, उन्हें फंसा कर रख देंगे। और फिर हमें यहाँ पे अंदर के ह्यूमंस को दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग बात करने लगते हैं। जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो सारे पैनिक करने लगते हैं। जो लोग भी ह्यूमैनिटी का साथ देने आए थे वो सभी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन सब लोग उसको शांत करते हैं और कहते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई रास्ता ही होगा। और यहाँ पे बाहर दिखाया जाता है जो सभी अटैक कर रहे होते हैं और कहते हैं ह्यूमन सरेंडर कर दो, हमें अपनी इनहेरिटेंस को दे दो। लेकिन लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि अपने सिर्फ सपनों में ही देखो। और अब फिर हमें प्रामा के सिटी डार्कनेस मास्टर और पेंगोंग मास्टर को दिखाया जाता है, वो सभी लू फेंग की तरफ देखने वाले थे। और लू फेंग ने पहले ही एक प्लान बना लिया होता है जो कि इन सब के खिलाफ था कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। और लू फेंग कहता है ये मुझ पे छोड़ दो, तो कहते हैं कि केयरफुल रहना। तो लू फेंग कहता है चिंता मत करो, वो मुझे मारना चाहते ना, यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकते। अब लू फेंग 800 यूनिवर्स मास्टर और 10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से घिरा हुआ था। लू फेंग अपनी पावर को सर्च करके अपनी बॉडी को बड़ा करने लगता है, अपने टावरिंग स्टार टावर को 100 बिलियन किलोमीटर से ट्रिलियंस किलोमीटर्स में एक्सपैंड करने लगता है, जो कि एक ट्रू ट्रेजर्स कर सकता है। लू फेंग अपनी पूरी के पूरे ट्रेजर्स को यहाँ पे फैलाने लगता है, उसको बड़ा करने लगता है। उसकी हाइट 100 बिलियन किलोमीटर से ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक जा चुकी होती है, जिसको देखकर उन सबको लगता है कि ह्यूमंस भागने की फिराक में हम, जिसकी वजह से वो उनको घेरने लगते हैं ताकि वो वहाँ उन सबको भागने से रोक सके। लू फेंग स्टार टावर के सामने खड़ा होता है और सभी यूनाइटेड फोर्स और बाकी सबको देख रहा होता है, वो सब यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता। लू फेंग जैसे ही सुनता है कि वो सब कह रहे कि हम सब भागने वाले हैं, तो लू फेंग यहाँ पे कहता है कि यहाँ पे वो तुम होने वाले हो जो भागने वाले हो, ये कितना ही पीटी है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई भी अब रास्ता नहीं बचने वाला है, ट्राई करो, यहाँ पे फिर भी नहीं भाग पाओगे। और दिखाया जाता है
है लूफेंग का वो प्लान। एंडलेस रिमोट ओशन से लूफेंग अटैक कर देता है। अब यहाँ पे आप लोग लूफेंग की असली पावर को जानोगे। अभी तो कुछ नहीं है, अभी आगे चलकर और भी असली पावर के बारे में आप जानोगे। लेकिन यहाँ पे जो लूफेंग करता है उसको देखकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। लूफेंग अपने स्टार टावर को मैनिपुलेट करता है, एंडलेस ओशियन को जो कि उसने अंदर डाला हुआ था वो चारों तरफ फैलाने लगता है। और हमें दिखाया जाता है उन सब बंदों को जो कि अभी तक लग रहा होता है कि ह्यूमंस भाग रहे हैं, लेकिन सडनली यहाँ पे स्टार टावर से फोर्स आता है। उसकी हाइट ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक बढ़ चुकी होती है, जिसके कारण वो सभी हैरान हो चुके होते हैं। रिमोट ओशन की गॉली बॉडी भी पूरी तरह से पावरफुल होने लगी थी। लूफेंग अपने सारे बॉडीज और स्टार टावर को बड़ा किए जा रहा होता है, उसको फैलाया जा रहा था। रिमोट ओशन को दिखाया जाता है कि एक ही झटके में 300 बिलियन किलोमीटर्स तक बड़ी हो चुकी थी। 30 बिलियन से उसकी करंट लेवल 80 बिलियंस की थी, लेकिन लूफेंग की डायमीटर 300 बिलियंस की थी, जिसकी गॉली बॉडी बहुत ही स्टार टावर एक ही झटके में कोलाइड कर जाती है। जितने भी 17 प्लेस टूटर्स सबसे टकराती है, जिसे देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और ऐसा नहीं हो सकता, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है उन सबको समझ नहीं आता, तो उसको देखकर नॉर्टन लेंस कैसे ये डोमेन नहीं है बल्कि ये गॉली पावर है, ये एंडलेस रिमोट ओशन की गॉली पावर मैंने 9 रिमोटेस मास्टर से मिला है, ये उसके ही जैसा है। आखिरकार इसका ही डायमीटर इतना कैसे जा सकता है। यहाँ पे सब लोग डरने लगते हैं क्योंकि वो यहाँ पे उसकी एंडलेस मैसिव गॉली बॉडी को फील कर पाए थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि लूफेंग के पास यहाँ पे ना रिमोटनेस ओशन कहाँ से है ह्यूमन के पास। लेकिन सबको यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ये तो लूफेंग की ऑरा है। मतलब ये हुआ कि लूफेंग के पास ना रिमोटनेस की भी बॉडी मौजूद है, जिसको जानकर वो यहाँ पे हैरान होते हैं। अब दिखाया जाता है कि इस न्यूज़ से तो 800 यूनिवर्स मास्टर्स और 10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर पूरी तरह से हैरान हो गए थे। और इतनी गॉली बॉडी को देखकर कौन नहीं जेलस हुआ। सबके पास तो गॉली बॉडी थी लेकिन वो बहुत ही छोटी थी। यहाँ पे वो सारे हैरान थे। अब वही हैरानी परेशानी हर जगह हो रही थी, तो इसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग हैरान हो चुके थे कि आके एक यूनिवर्स मास्टर के पास इतनी बड़ी गॉली बॉडी कैसे हो सकती है। ये इतना इम्पॉसिबल है, ये नामुमकिन है। और फिर प्रामा क्यूरियोसिटी कहते हैं कि चलो हेसिटेट मत करो, हम सारे यूनिवर्स मास्टर को यहाँ पे मिलकर अटैक करना होगा। अब यहाँ पे ह्यूमंस भी यहाँ पे तैयार हो चुके थे, लेकिन कोई यहाँ पे अटैक नहीं करता क्योंकि सब लोग डर रहे होते हैं। सब शॉक हो चुके थे लूफेंग की ये देखकर, लेकिन यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सामने 800 यूनिवर्स मास्टर, 10 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर, ये 100 क्या ही उखाड़ पाएंगे। इसी कारण कोई भी यहाँ पे नहीं जाता। सब लोग को विश्वास नहीं होता कि लूफेंग सामने वाले बंदों को यहाँ रेसिस्ट कर पाएगा। इंस्टेंटली यहाँ पे 100 यूनिवर्स मास्टर लूफेंग की तरफ देखने लगता है। अब लूफेंग भी सबको ऑर्डर करता है कि सबको हमें टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें मिलकर सब पे अटैक करना चाहिए। अब ह्यूमन के साइड सिर्फ 200 यूनिवर्स मास्टर होते हैं जो कि उन सबसे फाइट करने वाले थे। अब यहाँ पे हमें नॉर्थर्न टेरिटोरियल अलायंस के बंदे को दिखाया जाता है जो कहते हैं ये सब ह्यूमंस तो सिंपली इंसान हैं, इन्हें क्या लगता है कि ये 800 यूनिवर्स मास्टर से यहाँ फाइट कर सकते हैं, चलो यहाँ पे मिलके सोल अटैक को करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी मिलके सोल अटैक लूफेंग पे करने लगते हैं। और इतने सारे यूनिवर्स मास्टर के सोल अटैक से भला आज तक बताओ कौन ही बच सकता है। वो सभी ऐसे करने लगते हैं। लूफेंग यहाँ वहाँ पे सभी मिलकर लूफेंग को एनिहिलेट करने लगते हैं। सभी लोग लूफेंग के उसी रिमोट ओशन की बॉडी पे अटैक कर देते हैं ताकि वो लूफेंग को मार सके। अब किसने यहाँ सोचा था कि इतने पावरफुल अटैक से लूफेंग मरेगा या फिर नहीं, लेकिन सबको विश्वास था कि लूफेंग मरना चाहिए और सभी अपने गॉली बॉडीज को बर्न करके उस पर अटैक कर देते हैं। और हमें बताया जाता है कि अगर टोटल अदर बॉडीज इन सबको मिला दिया जाए तो अभी प्रेजेंटली में 1000 गॉली बॉडीज ऑफ यूनिवर्स मास्टर मौजूद हैं। इन सबकी पावर लेवल कितनी हो सकती है, ये बहुत ही ऊपर हो सकती है। ह्यूजेक्स के पास भी अपनी सुप्रीम 212 थी लेकिन वो भी लेवल 8 की थी। और यहाँ पे इन सबको भी अगर सुप्रीम 212 को मिला दिया जाए तो कोई एक बंदा सिर्फ लेवल 9 तक ही जा सकता है। लेवल 7 मेडिकोर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर की लेवल्स होती है, लेवल 8 ऑर्डिनरी लेवल होती है, लेवल 9 यहाँ पे बोट ह्यूजेक्स क्वेस्टर और फर्स्ट मास्टर ऑफ डिवाइन आई क्लैन की लेवल थी। और 11 10 जो थी, मतलब लेवल 10 जो आता है वो टीचर ऑरिजिन्स की लेवल थी, जो कि पूरे के पूरे यूनिवर्स ओशन के मोस्ट पावरफुल बीइंग में से आते थे। टीचर ऑरिजिन्स यूनिवर्स ओशन में घुमा करते थे, उनके खिलाफ कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो कि उसको सरपास कर पाए, उसके जैसा कोई नहीं था। और यहाँ तो 800 मतलब टोटल 1000 गॉली बॉडीज आ चुकी है जो कि कितने ज़्यादा टेरिफिक हो सकते हैं। क्या ये इन सबको लूफेंग सर्वाइव कर पाया? सभी लोग मिलकर लूफेंग पे अटैक कर देते, सभी लोग कहते मरो। अब दिखाया जाता है ब्लडी गॉली पावर।
लू फेंग की तरफ आने लगते हैं। स्पेस बिस्ट एंड चेस्टर भी ऑर्डर कर देते कि अटैक करो। सब मिलकर वहाँ पे अटैक करने लगते हैं। चारों तरफ साइलेंट हो जाता है। जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं ह्यूमंस की तरफ से वो नज़दीकी देख रहे थे कि क्या लू फेंग इसको सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि यहाँ पे लू फेंग 800 यूनिवर्स मास्टर 10 सुप्रीम मास्टर के सोल अटैक को एक साथ सजेस्ट कर पाएगा। और यहाँ पे प्रामा के सिटी लू फेंग की तरफ कहते हैं। लू फेंग सबकी नज़र उतनी होती है। अब सब लोग लू फेंग की तरफ देख रहे थे। ह्यूमैनिटी की किस्मत अब लू फेंग पे ही होने वाली है। लू फेंग अगर यहाँ पे बचेगा तो यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत ऊपर तक जाएगी, अगर यहाँ मरेगा तो ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। सभी लोग अटैक करते हैं। 72 कॉर्डली प्लेसेस अपने ऊपर से अटैक उस पर करते हैं। सभी लू फेंग की तरफ देख रहे होते हैं। लू फेंग अपने आप के सिल्वर विंग्स, सिल्वर वुड्स, 4 विंग्स वेपन्स को ओपन करके वहाँ पे खड़ा था। यहाँ पे दिखाया जाता है सडनली वहाँ पे लू फेंग पे अटैक होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे लू फेंग बच चुका होता है। मतलब कि यहाँ पे जो लू फेंग पे अटैक हुआ होता है ना, उसके सोल अटैक को लू फेंग ने झेल लिया होता है। और यहाँ पे सबके चेहरे पे मुस्कान आने लगती है क्योंकि लू फेंग जिंदा था, वो बच गया था। उतने सारे 1000 गॉडली बॉडीज के बाद भी लू फेंग मरा नहीं होता है और सब लोग हंसने लगते हैं। अब यहाँ पे सब लोग इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि उन सबको एक चांस मिल जाता है कि चलो तो यहाँ पे सबको मारना बनता है। लू फेंग अगर रेसिस्ट नहीं कर पाता सबको मर जाता। अगर यहाँ पे लू फेंग ने रेसिस्ट कर लिया मतलब ये हुआ कि लू फेंग यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ह्यूमंस के लायंस बहुत ही खुश होते हैं, लेकिन हमें अपोजिट के बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार लू फेंग ने रेसिस्ट कैसे किया, वो ऐसा आखिर कर कैसे सकता है। और वो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ओरिजिनल यूनिवर्स के 80% पावर ने मिलकर लू फेंग पे अटैक कर दिया, लेकिन फिर भी लू फेंग ने अटैक कर दिया है और सभी पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। हमें एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल को भी दिखाया जाता है जो कि ह्यूमन साइड की तरफ होती है। वो भी कहते हैं हम लोग जरूर जीतेंगे। और यूनाइटेड फोर्स अलायंस पूरी तरह से डेड साइलेंट हो चुकी होती है। किसी को विश्वास नहीं हो रही थी, उन्हें लगा था कि लू फेंग को मार देंगे, लेकिन ये क्या, वो आखिरकार क्या से जिंदा है। टीचर ओरिजिन भी अगर यहाँ पे होते तो वो भी मार जाते इस अटैक से, लेकिन आखिरकार लू फेंग इसको सरवाइव कैसे कर पाएगा, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। और जितने भी यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर होते सभी में चर्चा होने लगती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और सब लोग कहते हैं कि हम लोग बड़ी मुश्किल में हैं, सरवाइव कैसे कर पाया। अब लू फेंग उन सब की तरफ देख कर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने सरवाइव कैसे किया। यहाँ पे कहता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, अब रिग्रेट करने का बहुत ही लेट हो चुका है। लू फेंग ने अपनी 1000 गॉली बॉडीज से यहाँ पे जरूर लू फेंग थोड़ा सा जख्मी हुआ है, लेकिन लू फेंग ने उन सबको आराम से रोक लिया होता है। उसने अपने विल पावर को इतना पावरफुल बना लिया होता है। लू फेंग भी नहीं जानता था कि आखिरकार वो इसको सह पाएगा या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे उसने खुद को कर लिया था। लू फेंग भी हैरान था कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। अब लू फेंग इस पॉइंट तक जान चुका था कि लेवल 8 का अटैक भी उसके लिए कुछ नहीं है। उसके लिए स्टार टावर्स मौजूद है और सभी ट्रेजर्स मौजूद हैं जो कि 8 लेवल अटैक को बड़ी आसानी से रेसिस्ट कर सकता है। और मैं यहाँ पे 10 लेवल अटैक को भी आराम से रेसिस्ट करता हूँ, उससे आराम से बच सकता हूँ। लू फेंग बहुत ही खुश हो चुका था जो कि उसने 10 लेवल अटैक को रोक दिया था, क्योंकि अगर टीचर ओरिजिन भी जो कि सबसे पावरफुल थे वो भी इस अटैक को नहीं रोक सकते। लू फेंग बहुत ही खुश था और यहाँ पे ऐसे ही खुशी वो अपने सारे बॉडीज के बारे में बात करने लगता है। लू फेंग ने कभी भी नहीं सोचा था कि स्टार टावर इतना स्पेशल हो सकता है, लेकिन आज लू फेंग को इसकी असली औकात पता चली है। और अब फिर हमें दिखाया जाता है एक साथ तो बहुत ही खुश थी, दूसरी टाइप्स पूरी तरह से डर में माहौल था। और दिखाया जाता है प्रामा के सिटी लीडर यहाँ पे वो कहते हैं चलो टाइम को वेस्ट करना बंद करो, मिलकर अटैक करो। और वो सभी मिलकर उन सब पे अटैक कर देते। लू फेंग भी अपने ऊपर से अटैक कर देता है और मैं उन सारे यूनाइटेड अलायंस को दिखाया जाता है जो कहता है चलो यहाँ से जल्दी निकलो, यहाँ पे हमें बचना होगा। यहाँ पे उन सब के लिए सबसे बड़ी वॉरी की चीज़ थी माइंड शॉक, जो कि वो सब यहाँ पे कर सकते थे। उन सबको किडनैप किया जा सकता था, उनके पास इतने पावरफुल चीज़ नहीं थे। दिखाया जाता है कि वो सब माइंड शॉक का भी यूज़ करने लगते हैं, उन सब पे अटैक करने लगता है। लू फेंग अपनी गोल्डन बॉडी, गोल्डन जो डोमेन होती है उसको यूज़ करने लगता है। उसी के साथ लू फेंग एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल वाले से अपने 5 कलर अरोरा लेक को भी यूज़ करने को बोलते हैं। लू फेंग अपनी गोल्डन कंट्री उसको मिला के पूरी तरह से यहाँ पे कर लेता है। लू फेंग क्या आता है ये इनफ नहीं है,
अब लू फेंग कहता है कि अंकल डार्कनेस जल्दी करे। अंकल डार्कनेस भी अपने ऊपर से वो सारी ट्रेल्स को यूज़ करने लगते हैं। सभी लोग मिलके वहाँ पे सब पे अटैक कर देते हैं और बाकी सब थे वो सभी स्टार टावर से उन सब पे अटैक कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है कि वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं, उनकी स्पीड भी बहुत घट गई थी। मटेरियल अटैक, सोल अटैक, हर एक चीज़ से हो रही, चारों तरफ अटैक होने लगते, चारों तरफ धमाके होने लगते। और लू फेंग कहता है अंकल डार्कनेस अपने ब्लैक प्रिजन टावर से सबको कैप्चर कर, मतलब कि यहाँ पे वो उन सबको पकड़ने वाले थे। वो सभी फ्रीडम अलायंस की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर 70 यूनिवर्स मास्टर मौजूद थे। यहाँ पे चाहे कितने भी हो, यहाँ पे एक ही साथ में तो 70 यूनिवर्स मास्टर को तो नहीं पकड़ा जा सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा हो सकते हैं उन सबको पकड़ने लगते हैं। अपने टावर को बढ़ा करके उन सबको एक ही साथ पकड़ने लगते हैं। उनकी इनविजिबल विल पावर उन सभी पर अटैक कर देती है। 65 यूनिवर्स मास्टर अपने कॉन्शियसनेस को लॉस्ट कर देते हैं। उनमें से 11 के पास गॉडली बॉडीज होती हैं और ये विल पावर की होती है, मतलब वही माइंड शॉक, और वो इन सबको यहाँ पे सभी को नॉकआउट करने लगता है और ब्लैक प्रिजन टावर में स्वैलो करने लगते हैं ताकि जितने ज़्यादा को हो सके वो अंदर अपने आप को स्वैलो कर सके। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो इसको नहीं सर्वाइव कर सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि ऐसे कई साथ हैं जो कि यहाँ पे नहीं सर्वाइव कर पाते हैं, जो कि अपने आप को एनिहिलेट कर देना ही अच्छा समझते, वो अपने आप को ही मार लेते हैं। अब दिखाया जाता है कि और सारे थे एंडलेस गोल्डन वेब उन सारा 400 यूनिवर्स मास्टर की तरफ आने लगता है। वो भी कहते हैं हम भी इसको नहीं ब्लॉक कर सकते हैं, जहाँ पे सभी पूरी तरह से उसको रोक ही नहीं पा रहे थे। 5 कलर अलग और गोल्डन कंट्री उन सब के पावर को यहाँ पे बहुत ही कम कर दी थी और सभी कहते हैं प्लीज़ हमें बचा लीजिए। वो सभी यहाँ पे डरने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर पाते। वो यहाँ पे शक होने लगते हैं उस टावर में, और जितने भी थे 72 यूनिवर्स मास्टर ब्लैक प्रिजन टावर के अंदर स्वैलो कर दिए जाते हैं और एक ही झटके में 72 यूनिवर्स मास्टर जा चुके थे। 4 लोग यहाँ पे ख़त्म हो चुके थे, मतलब मरे तो नहीं थे, उन्हें किडनैप कर लिया गया था। 70 यूनिवर्स मास्टर के कंबाइंड फोर्स भी उसको नहीं रोक पाए थे। दिखाया जाता है कि हमें उन सारे बंदों को जहाँ पे 400 यूनिवर्स मास्टर थे वो पूरी तरह से हैरान हो चुके थे कि आखिर ये कैसा हो सकता है, वो आखिर हम लोग क्या करें। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रीडम अलायंस भी यहाँ पे पूरी तरह से घबरा चुके थे, क्योंकि यहाँ पर वो तो पहले ह्यूमंस का साथ दे रहे थे, लेकिन अब क्या किया जा सकता है। उनकी 90% यहाँ पे स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई होती है उसी ये सब माइंड शॉक इन सब के कारण। अब दिखाया जाता है डार्कनेस मास्टर इन सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि किसने सपोज किया था कि हम लोग इतने बड़े फीट को अचीव कर लेंगे और यहाँ पे कौन ही ये कर सकता था। हम सब लोग खुश हो रहे होते हैं। अब यहाँ पे डार्कनेस मास्टर लू फेंग की तरफ देख कर कहते हैं लू फेंग हमें यहाँ पे और भी टाइम चाहिए। लू फेंग कहता है कि ये तो लक है, ये सब तो इसी की वजह से हुआ था। लू फेंग अपने रिमोट ओशन की वजह से ही इन सबको कर पाया था। रिमोट ओशन के कारण वो उन सबके एस्केप करने को स्लो कर पाया था ताकि वो उन सबको पकड़ सके। या फिर हमें ब्लैक प्रिजन टावर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 72 यूनिवर्स मास्टर यहाँ पे वेरियस रेसेस के कैप्चर हो चुके थे और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को जो कहता है कि डियर और फ्रीडम अलायंस यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें एनिमी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। अगर तुम लोग ह्यूमंस को हेल्प करोगे तो यहाँ पे हम तुम्हें हार्म नहीं करेंगे। तो वो सभी ह्यूमंस कैंप को ज्वाइन करने के लिए रेडी हो चुके थे और सभी सरेंडर कर चुके होते हैं। जिनके पास अपनी अदर बॉडीज होते हैं वो भी यहाँ पे सरेंडर करने को तैयार हो चुके थे और जिसने यहाँ पे नहीं किया वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है और यहाँ पे ह्यूमंस के लिए बहुत ही बड़ी जीत होती है। दिखाया जाता है शॉक नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस को, जो ये सब जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि आखिर कैसे हो सकता है। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सभी ह्यूमंस पे अटैक करने लगता है और कहता है कि हमें कैसे भी करके उन्हें रोकना होगा। वो उनके इंटेंशन को फिर से समझ गए थे कि वो उन सबको पकड़ना चाहते थे। यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर भले ही उनके रिस्क नहीं थे लेकिन उनके भी वहाँ पे मौजूद थे। वो अपने यूनिवर्स मास्टर को इतनी आसानी से तो नहीं खोने दे सकते हैं और दिखाया जाता है कि वो उन सबको रोकते हैं ताकि वो फ्रीडम अलायंस के बंदों को ना पकड़ सकें और वो अपने रिस्क को भी ना पकड़ सके। अब सभी उधर जाने लगते हैं ताकि वो उन सबको रोक सकें और एक ही साथ में वो अटैक करने लगते हैं। अब यूनाइटेड फोर्स भी थोड़ा सा परेशान थी लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, उधर जाते हैं और फादर गॉड ऑटोमन शॉक डेमन एंचेस्टर ड्रीम डेमन एंचेस्टर ये सभी एंचेस्टर यहाँ पे ब्लैक वर्ल्ड रिंग्स के
अंदर आ जाते हैं, जितने भी यूनिवर्स मास्टर होते हैं उन सबको अंदर रख लेते हैं ताकि उनके नुकसान कम से कम हो सके और यहाँ पे वो ह्यूमंस से उन सबको चुरा सके। अब लू फेंग कहता है कि अंकल डार्कनेस जल्दी करो, हमें उन सबको पकड़ना होगा इससे पहले कि हम लोग यहाँ पे वो सब अपने आप को लेकर यहाँ से अपने वर्ल्ड रिंग के रख लें। तो यहाँ पे प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 100 यूनिवर्स मास्टर हैं, हमें स्टार टावर की जरूरत नहीं, जाओ और सबको पकड़ो। तो लू फेंग ऐसा ही करता है, स्टार टावर को लेके उन सबको पकड़ने के लिए निकल जाता है। अभी सब लोग यहाँ पे अपने आप को बड़ा करने लगते हैं, जो यूनाइटेड फोर्स के अलायंस थे वो भी अपने बॉडी को बड़ा करके उन सबको अंदर रखने लगे थे। लू फेंग भी यहाँ कम कहाँ था, वो भी अपने बॉडी को बड़ा कर करके अपने स्टार टावर के अंदर उन सबको यहाँ रखने लगता है। बग एम्प्रेस भी अपने बॉडी को 50-100 ऐसे ही करके अपने बॉडी को बिलियंस किलोमीटर्स तक ले आती है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके उन सबको अपने पास रख सके। ह्यूमंस जायंट के पास भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं था और वो कहते हैं कि जल्दी करो, जितना हो सके उतना किडनैप कर दो। अब यहाँ पे सिनारियो ऐसा था कि यहाँ पे ह्यूमन के साथ भी उन सबको कैप्चर करने लगे थे। माइंड सॉल्ट लेके गोल्डन कंट्री और 5 कलर अरारेक्स से उन सबके पावर को कम करने लगे थे। वहीं पे जो दूसरे रेसेस के बंदे थे वो अपनी गॉली बॉडीज को बड़ा करके जितने ज़्यादा यूनिवर्स मास्टर को बचाया जा सके उन सबको बचाने लगते हैं। ऐसा ही ये सिलसिला चलने लगता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इन सबसे पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न भी सभी बॉडी को ले आता है, उससे टाइम और स्पेस को कंट्रोल करके सबको यहाँ पकड़ने लगता है। अब उनके पास यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं होता है, जिसके कारण वो सब प्लान बनाते हैं कि हम लोग को यहाँ पे 20 यूनिवर्स मास्टर से फॉर्म करके भागना हो पड़ेगा। मतलब यहाँ पे ग्रुप बना के भागेंगे तो एक साथ ज़्यादा रहेगा तो पकड़ने के जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे, कम हो गए तो यहाँ पे वो सब बच सकते हैं क्योंकि उनके पास ज़्यादा ट्रेस नहीं है। वो सब ऐसे सेपरेट होकर भागने लगे थे, सब लोग अपनी अपनी गॉली बॉडीज को लेके भागने लगते हैं। डार्कनेस मास्टर लू फेंग सभी मिलके उन सबको कैप्चर करने लगते हैं। वो कहते हैं चलो यहाँ पे जल्दी करो, वो सब जितनी दूर भागेंगे उतना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सब लोग कैप्चर पे कैप्चर दोनों तरफ होने ही लगता है और लू फेंग भी कहता है कि मुझे जितनी ज़्यादा हो सके उतना कैप्चर करना होगा। अब ऐसा ही सिनेरियो पूरी तरह से होने वाला है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस ये समझ लो कि वो सब यहाँ पे सबको पकड़ रहे होते जितना ज़्यादा हो सके। अब दिखाया जाता है एम्प्लेस प्लेस को, जिसने अपने आप को 200 बिलियन किलोमीटर्स तक कर लिया होता है ताकि वो उन सबको पकड़ सके। अब दिखाया जाता है ऐसे कई सारे जो कि बग एम्प्रेस से मदद मांगने लगते कि जल्दी करो हमें बचा लो। तो वो सब उनको बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जितने को अपने अंदर हो सके उतने को कैप्चर किया जा सके। यहाँ पे दिखाया जाता है कि डार्कनेस मास्टर ने 208 यूनिवर्स मास्टर तक को कैप्चर कर लिया होता है और लू फेंग भी हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही अच्छी है। इस फाइट के बाद यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि ह्यूमंस को यहाँ पे कर सके। यहाँ पे लू फेंग डार्कनेस मास्टर मोसा बॉडी सबको पकड़ने लगी होती है। अब लू फेंग डार्कनेस मास्टर एक साथ आ जाते हैं और सब लोग पूछते हैं कि मिल्की वे ऑर्डर लीडर तुमने कितना पकड़ा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैंने ज़्यादा नहीं, 100 यूनिवर्स मास्टर को। जहाँ पे आइस माउंटेन मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम सबने। अब यहाँ पे लू फेंग ने 208 को पकड़ लिया होता है, जिसको जानकर वो कहता है ये तो इम्प्रेसिव है। यहाँ पे तुमने एक ही साथ में 208 यूनिवर्स मास्टर को पकड़ लिया, जैसा कि आज तक कभी भी नहीं हुआ है। और वो सब बड़े ही खुश हो रहे होते हैं क्योंकि उन सब ने मिलकर बहुतों को पकड़ा होता है। यूनिवर्स मास्टर ह्यूमन टीम्स के एक साथ यहाँ पे गैदर करते हैं और जितने भी होते हैं बग एम्प्रेस वो सब कहते हैं कि जल्दी से यहाँ आ जाओ। सीहू आइलैंड अपने प्लेस को बड़ा करके सबको अंदर रख लेते हैं ताकि वो जितने ज़्यादा हो सके यहाँ पे उन सब से बच सके। अब यूनिवर्स 11 यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर थे, वो एम्प्रेस पैलेस की तरफ आ चुके होते हैं। उन सबको अब देखो सिलसिला ऐसे ही चल रहा होता है, सब लोग अंदर ले रहे सबको एक साथ जमा कर रहे होते हैं। लू फेंग भी ऐसा ही करा था। पूरे चैप्टर में एक ही चीज़ है तो मैं इसको एक्सप्लेन बार बार नहीं करूँगा। अब लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग ने अपने बोट ऑफ मेजिलम स्टार टावर को लिए होता है, वो उन सबके सामने खड़ा हो चुका होता है। जितनों को दिखाया जाता है वो बहुत ही गुस्सा होते हैं कि आखिर ये कैसे हो सकता है, उसकी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है। और वो उसकी तरफ देखने लगता है। वो कहता है कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए क्योंकि हम लोग लू फेंग से फाइट हार चुके हैं, हमें क्या करना हो। तो फादर गॉड भी यहाँ पे बहुत ही वॉरी थे क्योंकि उनके तरफ से 200 यूनिवर्स मास्टर को उन सब ने पकड़ लिया है। अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो ये लोग उनके लिए बहुत ही बड़ी लॉस होगी। ह्यूमंस के पास अभी 400 यूनिवर्स मास्टर है और हमारे पास तो 600 हैं, लेकिन देखा जाए फिर भी हम लोग उनसे जीत नहीं सकते क्योंकि लू फेंग के पास 4 बॉडीज है, प्लस उनके पास प्राइमर क्यूरियोसिटी लीडर डार्कनेस मास्टर इन सब की पावरफुल
उन सब की पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग उन सब का मुकाबला नहीं कर सकते। वो लोग कहते हैं कि नहीं हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये विन विन नहीं बल्कि ये लूज लूज है, हम लोग कुछ भी करो यहाँ पे हार देंगे ही। और वो सब यहाँ पे पूरी तरह से हैरान हो चुके थे और सब लोग पूरी तरह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे होते हैं कि हम लोग हार चुके हैं। वो सब यहाँ पे मानने लगते हैं कि वो हार चुके हैं। अब दिखाया जाता है कि वो सभी पीछे हट जाते हैं, रिट्रीट हो चुके होते हैं ताकि वो उन सब पे अटैक न करें। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितनों को लू फेंग ने उन सबको किडनैप कर लिया होता है, उन सबको अपने अंदर रख लिया होता है। प्राइम केओस सिटी लीडर भी बहुत ही खुश होते हैं कि हमारे रेस ने यहाँ पे विक्ट्री को इस बार मान लिया है। तब बहुत ही खुश हो चुके होते हैं। प्राइम केओस सिटी धीमी आवाज में कहते हैं कि ह्यूजेक्स एनिहिलेशन के कारण ये सब हुआ है। यहाँ पे हमारे रेस की सेफ्टी के बारे में अब हमें नहीं सोचना पड़ेगा, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल आ चुकी है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आखिर कैसे हो सकता है। अब यहाँ पे ये सब तो वॉर ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन उनके मन में अभी भी डाउट था कि आखिरकार ह्यूजेक्स मारे कैसे गए हैं। ह्यूजेक्स की पावर इतनी ज़्यादा है, आखिरकार वो इतनी जल्दी एनिहिलेट कैसे हो सकते हैं। वो सभी इन्हीं सब के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। और यहाँ पे वो कहते हैं लू फेंग ने इस बार बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। ये सब यहाँ पे लू फेंग और सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, सब लोग रेस करते हैं और यहाँ पे टोस्ट करने लगते हैं और सब लोग बहुत ही खुश होते हैं। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो सब पूछते हैं कि आखिरकार हम उन सभी 208 यूनिवर्स मास्टर का क्या करें, क्या वो लोग हमारे कैंप को ज्वाइन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो हमारी स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाएगी। अभी आप लोग बताओ क्या आप करते हैं। अब सब ने यहाँ पे बहुत ही सारे सजेशन देने शुरू कर दिए होते कि हमें ये करना चाहिए। पहला ये था कि यहाँ पे प्राइमरी यूनिवर्स इतना भी खतरनाक है और वहाँ पे हमें उन सबको अपने साथ मिला देना चाहिए। सेकेंड ये था कि हमें यहाँ पे गुस्सा को नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे उन सबको टाइम देना चाहिए ताकि हम इस टाइम में अपने आप को और भी पावरफुल कर सके। यहाँ पे कई सारी चीज़ थी जो कि चीज़ें मौजूद थी और यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ थी जिसको मैं स्किप करता हूँ। ऐसे वो लोग बताने लगते कि क्या हमें करना चाहिए। ह्यूमन कैंप यहाँ पे प्लान करने लगते और यहाँ पे बाकी सब जो अपोजिट थे वो पूरी तरह से यहाँ पे हैरान थे। वो सभी यहाँ पे बहुत ही मुश्किलों का सामना कर रहे थे। तो गाइस इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है, आगे लू फेंग का प्लान क्या होने वाला है। क्या सच में उन्होंने रिट्रीट कर दिया, क्या वॉर सच में खत्म हो गई है। अगर हाँ तो आगे चलो देखते हैं क्या होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।